नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। वुडवर्ड पब्लिक स्कूल की प्रचाराचार्या शालिनी मेहरा मुझ पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हाथ मरोड़ दी और गाली गलौज किया। उन्होंने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। वह धौंस दे रही है कि मेरा संबंध उच्च अधिकारियों से है, चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नगर के जलालपुर भट्टा मोहल्ले की निवासिनी मंतशा हयात पुत्री अब्दुल कयूम ने कोतवाली भदोही में पहुंचकर ऐसा ही आरोप लगाते हुए तहरीर दी। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा है कि वह वुडवर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका है। शनिवार को सुबह के लगभग 10:30 बजे मैं अपना इस्तीफा देने स्कूल में पहुंची थी। वुडवर्ड पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या शालिनी मेहरा ने मेरा हाथ मरोड़कर ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया, गाली गलौज किया और बदतमीजी की तथा जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया। मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया। उन्होंने मुझको धमकी दी कि मेरा संबंध उच्च अधिकारियों से है, जो चाहे सो कर लो, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उन्होंने अपने तहरीर में लिखा है कि मेरा भाई स्कूल में आया तब वह मुझको वहां से घर ले गया। शालिनी मेहरा ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। मेरे भाई को फोन पर धमकी दिया गया। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर प्रधानाचार्या शालिनी मेहरा के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इससे पूर्व शनिवार को मंतशा हयात ने तहसील समाधान दिवस में पहुंचकर स्कूल के प्रधानाचार्य शालिनी मेहरा द्वारा किए गए व्यवहार को जिलाधिकारी गौरांग राठी के समक्ष बयान दिया। क्या मामला है? आप लोग क्यों भदोई कोतवाली में आई हैं? कहाँ से आई हैं? मैं जलालपुर भट्टा भदोई से आई हूँ। मेरा मामला है कि मैं वुडवर्ड पब्लिक स्कूल के टीचर हूँ। मैं वहाँ रेजिग्नेशन देने गई थी। क्या नाम है आपका? मंतशा हयात जी। तो मैं वहाँ रेजिग्नेशन देने गई थी। रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर मेरे ऊपर फेंक दिया और जैसे ही मैंने उनको वापस दिया तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। तो मैंने कहा मैम आई एम लिविंग दिस स्कूल। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे जा रही हो, और फ़ौरन से एक एकेडमिक इंचार्ज थे, उनको बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। और दरवाज़ा बंद करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जो है मुझे पुश कर दिया, मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं चेयर पे गिर गई और मेरा हाथ मुड़ेड़ कर मेरे सर को टेबल पर मार दिया। और फिर कहने लगी कि तुम जो है स्कूल में नहीं जा सकती हो, स्कूल से बाहर नहीं जा सकती हो। मेरा फ़ोन छीनने लगी। मेरा फ़ोन छीनने लगी कि तुम रिकॉर्ड कर रही हो चीज़ों को। मैंने कहा नहीं मैम, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम रिकॉर्ड कर रही हो। और वो मेरा हाथ दोबारा से मरोड़ कर फ़ोन लेने की कोशिश कर रही थी। उसमें उनका फ़ोन आ गया कोई, तो उसी दौरान मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। तो मुझे कह रही हैं कि कर लो जिसको फ़ोन करना है। जब एसपी और डीएम मेरे साथ रहते हैं तो तुम्हारा भाई क्या कर लेगा मेरा। तो आप स्कूल से रिजाइन क्यों दे रही थी? क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से वो परेशान कर रही थी। मुझे मज़हब के नाम पर गालियाँ देती थी, वैसे भी मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, गालियाँ देती थी। तो मैं इसी वजह से मज़हब के नाम पे गाली दे रही थी? जी, तो मैं इसीलिए स्कूल छोड़ना चाहती थी। शिक्षा के मंदिर में मजहब धर्म कहाँ से आ गया ये? मुझे नहीं पता सर, जो भी वो कर रही थी मैं उससे तंग आ चुकी थी। और मैं स्कूल में नहीं, स्कूल लोग अपने मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से रिज़ाइन करता है। मैं बस वही करने गई तो मेरे साथ ये सब चीज़ें की गई। और अभी वो हमको कॉल की थी। अच्छा, आप कौन है? हम उनके मंतशा के भाई हैं। हाँ, तो क्या वो कहा? अभी जो है हमको कौन कॉल किया था? शालिनी मेहरा, वुडवर्ड की प्रिंसिपल जो है। क्या बोले थे? वो फ़ोन की कह रही हैं मुदस्सिर से बात हो रही है क्या? हम कहें हाँ। हम कह तुम हो? वो बोली कि तुम हो कौन? तुम कौन हो जो है, तुम जो है जाके हमारे खिलाफ केस करोगे, अभी हम तुमको बताते हैं। ये वो अनावश्यक तौर पे हमें धमकी दे रही हैं। वो कितने बजे फ़ोन करी थी आज? अभी करीब आधे घंटे पहले जो है, आज संडे को। हाँ, और ये मामला कल आपके साथ हुआ है? कल मेरे साथ स्कूल में हुआ। तो उसके बाद फिर जो आपके पास घटना हुई आपके साथ, तो फिर और कहीं जाके उच्चाधिकारियों से मिली, किसी से मिली है? जी मैं गई थी कल। मैं तहसील गई थी, डीएम से मैं मिली, उनको मैंने अपना बताया। कल मेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और उसके बाद मैं वहाँ बताने के बाद मैं कोर्ट भी गई थी। और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल कर ऑफिस से मुझे वो स्कूल से घर आने ही नहीं दे रही थी। मुझे फ़ोन भी नहीं मतलब करने एक तरीके से आपको बंधक बना लिया गया जी। वो कह रही थी मैं घर नहीं जानती। मैंने कहा मैम ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकती हैं। तो कह रही आई कैन डू एवरीथिंग मंतशा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मेरे ऊपर बहुत तेज़ी से मुझे मारा और मेरे ऊपर चढ़ गई। ये सारी चीज़ें मेरे साथ। तो एक एकेडमिक इंचार्ज थी। क्या नाम उनका? उनका नाम है रक्षान। जब कमरे में आपको बंद कर दिया गया तो वहाँ पे और टीचर्स होंगे और सब नहीं, स्टाफ रूम का, ऑफिस से स्टाफ रूम का थोड़ा डिस्टेंस है, तो स्टाफ रूम में सारे टीचर्स अपने क्लास में जा चुके थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तो आप डीएम सर के पास गए थे एप्लीकेशन लेके, क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ उनके अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेन है
मैं देखता हूँ, और वो उसको निकाल कर उन्होंने जहाँ सबके फाइल्स रख रहे थे पेपर्स, वहाँ ना रख के अपनी पर्सनल डायरी में मेरे पेपर को रखा। मतलब अलग से रखा। ठीक, थैंक यू। यहाँ भदोई कोतवाली में आई है किस लिए? मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। एप्लीकेशन दिया? जी मैंने दिया। ठीक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।